वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 4 तक बताया था और क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। ये बिल्कुल इजी तरीके से बनना था, तो उम्मीद करता हूँ आपने बनाया भी होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन है, शोभा देवी डिपॉजिटेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन ए बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5.25% पर एनम। शोभा देवी ने डिपॉजिट किया यानी जमा किया कुछ अमाउंट ऑफ मनी, कुछ रुपए उन्होंने बैंक में जमा किया। किस रेट पर? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है 5.25%। ठीक है, ये शरह सूद है या फिर वार्षिक ब्याज दर है। ठीक है, परसेंट में। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, सी हैज़ गोट रुपीज़ 840 रुपये एज इंटरेस्ट। 2 साल बाद उन्हें इंटरेस्ट, सूद या ब्याज 840 रुपये मिलते हैं। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी सी हैज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो पता करते हैं कि उन्होंने कितना मनी, कितना रुपए बैंक में डिपॉजिट किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ब्याज दर या शरह सूद, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5.25%, ये हो जाएगा आर। ठीक है, ये आर होगा। उसके बाद 2 साल यहाँ पे टाइम है, ये टाइम टी हो जाएगा 2 साल। और उनको इंटरेस्ट कितना मिला? 840 रुपये। तो ये सूद या इंटरेस्ट हो जाएगा, ये आय हो जाएगा। ठीक है, और हमें मालूम करना है कि उन्होंने कितना मनी बैंक में डिपॉजिट किया था। यानी बैंक में जो डिपॉजिट किया था वो क्या होता है? वो प्रिंसिपल होता है या मूलधन होता है ना। तो हमें पी मालूम करना पड़ेगा। ओके, तो हम देखते हैं। तो जिस तरह सवाल में था उसी तरह यहाँ पे आर हो गया 5.25%, टाइम 2 साल हो गया 2 ईयर्स, और इंटरेस्ट हो गया 840 रुपये, और प्रिंसिपल पी हमें मालूम करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो हम प्रिंसिपल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो प्रिंसिपल का फार्मूला क्या हम यहीं पे बना लेते हैं। इसलिए प्रिंसिपल का फार्मूला मैंने आपको बताया था। आय का फार्मूला तो हमें पता ही है, वहाँ से भी बन सकता है, लेकिन प्रिंसिपल का अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। प्रिंसिपल का फार्मूला क्या है? सबसे पहले तो ऊपर में आई इंटू 100 कर ले। ठीक है, और पी को छोड़कर क्या बचता है? टी और आर, तो वो नीचे लिख लेना आपको। पी इंटू टी इंटू आर होता है, ये टी इंटू आर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा। आई मतलब कितना? 840, या आई के जगह में हो जाएगा 840 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, टाइम के जगह 2 हो जाएगा, रेट के जगह कितना हो जाएगा? 5.25। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपलीफाई करके थोड़ा काट के कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नीचे में है ना, तो अगर आप इससे पॉइंट को, डेसिमल को हटाएंगे तो इसके दाहिने तरफ 2 नंबर है, तो 2 नंबर का मतलब हो रहा है 100। ठीक है, अगर ये पॉइंट के बाद दाहिने तरफ 1 नंबर होता तो इसका मतलब होता 10। पॉइंट के बाद 2 नंबर यानी 100, तो ये 100 हमें किस तरफ लिखना पड़ेगा? यहाँ ऊपर में। ठीक है, इधर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर इंटू 100 हो जाएगा, और अगर ये ऊपर होता वहाँ पॉइंट हटाते तो फिर 100 नीचे में होता। ठीक है, इसका यहाँ ये अब बन गया 5.25 नहीं बल्कि 525 हो गया। ठीक है, अब काटा काटी यहाँ पे कैंसिल करें तो देखिए यहाँ पे 5 से कट जाएगा बिल्कुल। ये 5 दूना 10, 0, ये कटेगा 5 एकम 5, और ये एक साथ कटेगा 25, तो 0 यहाँ पे लगेगा, 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 एकम 5। ठीक है, ये कट गया। अब 4 21 नहीं कटेगा, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा। अगर 21 से अब डायरेक्ट काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। 21 चौके या फिर 7 से भी काट सकते हैं। मैं 21 से डायरेक्ट काट दे रहा हूँ। 21 एकम 21, 21 चौके 84, और ये 0 लगा दे, ये हो गया 40। ठीक है, 2 से 4 को काट दे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो नीचे में ठीक 1 1 हो गया। ऊपर में क्या क्या हुआ? 40 इंटू 100 इंटू 2,
ठीक है। 40 ज़रब 100 ज़रब 2, तो इन तीनों को इंटू करके कितना होगा देखें, 2 चौके 8, 8 हो गया, और ये ज़ीरो यहाँ पे 2 ज़ीरो, यहाँ पे 1 ज़ीरो, 3 ज़ीरो हो जाएगा। तो ये 8,000 रुपये होगा। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, यानी उन्होंने शोभा देवी ने बैंक में 8,000 रुपये डिपॉजिट किया था। अब चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं कि इस तरह से, इसलिए शोभा देवी डिपॉजिटेड रुपीज़ 8,000, 8,000 रुपये इन द बैंक। शोभा देवी ने बैंक में 8,000 रुपये जमा करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गौतम टूक ए लोन ऑफ सम मनी फ्रॉम ए कोऑपरेटिव बैंक फॉर ओपनिंग ए पोल्ट्री फार्म एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। गौतम ने एक लोन लिया, यानी कुछ रुपए कर्ज लिए, धार लिया। कहाँ से? एक कोऑपरेटिव बैंक से लिया। किस लिए? एक पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए। ठीक है, और उस वक्त सिंपल इंटरेस्ट जो उसका रेट है, यानी शरय सूद है या फिर ब्याज दर है, वो 12% है, 12% है। तो ये हो जाएगा आर का वैल्यू 12%। एवरी मंथ ही हैज़ टू रीपे ₹378 एज इंटरेस्ट। उसे हर महीने 378 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर, सूद या ब्याज के तौर पर चुकाने पड़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे टाइम का जिक्र है। एवरी मंथ कहा गया, यानी हर महीने, यानी एक एक महीने में उसको 378 रुपये चुकाने पड़ते हैं सूद के तौर पर। ठीक है, तो एवरी मंथ यानी हर महीने, एक महीना। तो यहाँ पे टाइम आपको समझना पड़ेगा। यहाँ टाइम कितना हुआ? यहाँ पे टाइम हो गया 1 महीना। 1 महीना में उसको इंटरेस्ट कितना चुकाना पड़ रहा है? 378। ये आय का वैल्यू हो जाएगा, इंटरेस्ट। और एवरी मंथ 1 महीना, ये टाइम होगा। तो टी इक्वल टू होगा 1 मंथ। ठीक है, आगे लेट अस डिटरमाइन द लोन अमाउंट टेकन बाय हिम। तो पता करते हैं कि गौतम ने कितना लोन लिया था। यानी जो लोन गौतम ने लिया था वो क्या होगा? वो प्रिंसिपल होगा, पी होगा, है ना, मूलधन होगा। तो वो हमें मालूम करना पड़ेगा, पी का वैल्यू। ओके, तो हम देखते हैं। तो सवाल के मुताबिक रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम हमने देखा था 1 मंथ, 1 महीने, और इंटरेस्ट था 378 रुपये। हमें प्रिंसिपल यानी जो लोन लिया था गौतम ने वो हमें मालूम करना है। तो टाइम देखिए महीने में है, तो इसको हमें साल में बना लेना पड़ेगा। मैंने बताया भी था, टाइम को हमें साल में चेंज कर लेना पड़ता है, वर्ष में चेंज कर लेना पड़ता है। तो 1 महीना है, तो इसको साल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? साल में 12 महीने होते हैं, तो जब महीना में दिया हुआ रहेगा तो 12 से डिवाइड करेंगे तो वो साल में चेंज हो जाएगा। ओके, तो 1 महीना है, तो 1 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 1/12, तो ये साल में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ईयर्स, यानी साल, वर्ष में। ओके, इसके बाद हमें पी मालूम करना है, तो हम पी का फॉर्मूला लगाएंगे। चूँकि पी इक्वल टू कितना होता है? आई इंटू 100 बटा पी को छोड़ के टी इंटू आर। ठीक है, या आर इंटू टी कोई भी लिख लें। वैल्यू पुट करें, इक्वल टू आई का वैल्यू हो जाएगा कितना? 378, फिर इंटू 100, नीचे बटा में टी के जगह में कितना हो जाएगा? 1/12, नीचे 1/12 इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये नीचे नीचे में ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे ये इस तरह कैंसिल हो जाएगा ना। 1/12 इंटू 12 है, तो ये 12/12 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 378 सब, तब नीचे में सिर्फ 1 हो गया। 378 इंटू 100 कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा। तो 378 इंटू 100 करेंगे, कितना हो जाएगा? 378 से 1 को इंटू करेंगे, 378, और ये 2 ज़ीरो लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया इतना रुपीज़, 37,800 रुपीज़। ये हो गया आंसर।
ठीक है, ये प्रिंसिपल यानी इतना लोन गौतम ने लिया था। एक लाइन और लिख लें, इसलिए गौतम टूक लोन ऑफ ₹37,800। गौतम ने 37,800 रुपये लोन लिया था। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन अमाउंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल। यहाँ पे हमें मालूम करना पड़ेगा क्या, द नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स यानी साल की तादाद या वर्ष की संख्या, मतलब ये कि हमें टाइम मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, कितना साल, नंबर ऑफ ईयर्स कितना साल बाद क्या होगा, फॉर विच जिसके लिए एन अमाउंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, यानी जो पैसा हम जमा करते हैं बैंक में, वो पैसा डबल हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा उसका डबल। यानी अमाउंट यानी टोटल सूद समेत ब्याज समेत जो टोटल पैसा हो जाएगा, अमाउंट वो डबल हो जाएगा प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट क्या है होता है, ए होता है। हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम, 6% सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर या शरह सूद या ब्याज दर पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस सवाल में प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, यानी कितना पैसा जमा कर रहे बैंक में वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उस पैसे को हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल को x मान लेंगे, और उसके बाद अमाउंट जो होगा यानी जो टोटल पैसा होगा सूद समेत, वो उसका ट्वाइस होगा, यानी डबल हो जाएगा। ट्वाइस मतलब डबल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा प्रिंसिपल का। यानी प्रिंसिपल हमने x माना तो अमाउंट हो जाएगा 2x, उसका डबल। फिर वहाँ से हमें टाइम मालूम करना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट हमने प्रिंसिपल को x मान लिया। लेट द प्रिंसिपल बी ₹x, जो प्रिंसिपल है उसको हमने x मान लिया, जो मूलधन है। ठीक है, तो p इक्वल टू हो जाएगा ₹x। ठीक है, इसलिए जो अमाउंट होगा टोटल पैसा सूद समेत, अमाउंट कितना हो जाएगा a, यानी मिश्र धन या फिर जर्रे कुल, ये हो जाएगा ₹, इसका डबल हो जाएगा, x का डबल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 6% दिया हुआ है। ठीक है, और हमें मालूम करना पड़ेगा टाइम, हमें टाइम मालूम करना पड़ेगा। तो टाइम से पहले देखिए, टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होगा वहाँ पर हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो पहले हम यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट कितना होगा, इसलिए इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर अमाउंट 2x है और प्रिंसिपल x है, तो अमाउंट से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो वो इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला में क्या है, अमाउंट से आप p को माइनस कर दें। अमाउंट मतलब सूद समेत टोटल पैसा, और प्रिंसिपल यानी सिर्फ जो पैसा हम जमा कर रहे हैं। तो टोटल से पैसा में जिसमें सूद भी शामिल है और प्रिंसिपल भी शामिल, उससे जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे हमें मान लीजिए कि बैंक में हमने पैसा जमा किया था और हमें टोटल पैसा मिला 5,500 रुपये, सूद समेत मिला। ठीक है, और उसमें से हमने जमा किया था 5,000 रुपये, तो बताइए कि सूद कितना था। तो 5,500 रुपये हमें टोटल मिला, हमने जमा किया था 5,000 रुपये, तो जाहिर से बात है कि 500 रुपये सूद मिला होगा। तो वो कैसे निकला, 5,500 रुपये टोटल अमाउंट हुआ और हमने जमा किया था 5,000, तो 5,500 से 5,000 को माइनस करेंगे तो 500 रुपये जो निकलेगा वो हो जाएगा इंटरेस्ट। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है। तो a का वैल्यू 2x हो गया माइनस p का वैल्यू x हो गया। 2x से x को घटाएंगे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तो ये x रुपीज़ क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। इसके बाद हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना। तो टाइम का हम फार्मूला लगाएंगे। टाइम इक्वल टू कितना होगा, इसी तरह का फार्मूला होगा, इसके तरह होगा ये फार्मूला, बस उसमें सिर्फ चेंज होगा इस तरह से, I × 100 बटा t को छोड़कर क्या क्या बचा, p और r, तो वो दोनों नीचे में हो जाएगा, p और × r, t को छोड़कर ये दोनों बचा। अब ये वैल्यू पुट कर दे, i का जगह में कितना पुट करेंगे, x, है ना।
x इंटू 100, यहाँ पे नीचे बटा p के जगह में कितना होगा x इंटू r के जगह में कितना हो जाएगा 6%, 6। अब यहाँ पे आप कैंसिल करें, देखिए x कट जाएगा, 100/6 यहाँ पे आप काट ले, 2 के पारा से काटें, 2 पच्चे 10, 0, 2 तिया 6 और नहीं कटेगा 50/3। 50/3 को आप यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 50 को डिवाइड करें 3 से, 3 एकम 3, 2 बचा 20, 3 छक 18, 2 बचेगा, तो ये 2 नहीं कटेगा, ये 2 ऊपर रहेगा बटा ये 3 नीचे होगा, 16 सही 2/3, ठीक है ना। 50/3 का मतलब 16 सही 2/3। और ये क्या निकाला हमने, टाइम निकाला है, तो टाइम के लिए यहाँ पे वर्ष होगा या साल होगा, इतना ईयर, 16 से 2/3 साल, ये हो जाएगा आंसर। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। मन्नान मियाँ ने देखा कि आफ्टर 6 years ऑफ टेकिंग ए लोन ऑफ सब मनी, के उन्होंने देखा कि कुछ रुपए जो उन्होंने लोन लिया था, लोन लेने के 6 साल बाद, आफ्टर 6 years, 6 साल बाद, दैट द इंटरेस्ट टू बी पेड हैड बिकम 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, कि जो उन्होंने रुपया लोन लिया था, जो प्रिंसिपल है, जो इंटरेस्ट हुआ, वो इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल का 3/8वां हिस्सा हो गया। यानी इंटरेस्ट जो होगा वो प्रिंसिपल का 3/8वां हिस्सा होगा, 3/8 पार्ट हो जाएगा प्रिंसिपल का। लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम, तो यहाँ से हमें रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है, यानी शरह सूद या ब्याज दर मालूम करना है। आर का वैल्यू यहाँ पर हमें मालूम करना है, ठीक है। और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 3/8वां हिस्सा हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल में प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है कोई रुपया में, तो प्रिंसिपल हम मान लेंगे 100 रुपये, ठीक है। और फिर वहाँ से जो इंटरेस्ट या सूद या ब्याज होगा वो उसका 3/8वां हिस्सा होगा। ओके, तो हमने भी यहाँ पे मान लिया प्रिंसिपल x, लेट द प्रिंसिपल बी ₹x, 100 रुपये हमने प्रिंसिपल मान लिया, p इक्वल टू हो गया ₹x, ठीक है। इंटरेस्ट या सूद जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3/8 ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 3/8वां हिस्सा। अब ये कितना होगा, देखिए जब भी इस तरह इतना का इतनावां हिस्सा होता तो वहाँ पे हमको इंटू करना पड़ता है, ठीक है। जैसे किसी का भी इतना हिस्सा होगा, प्रिंसिपल का 3/8 हिस्सा हो, या फिर 50 का 2/3 हिस्सा हो, कुछ भी ऐसा हिस्सा में जब होता है भाग में, तो फिर हमें इंटू करना पड़ता है। तो 3/8वां हिस्सा है तो हम इंटू करेंगे, 3/8 को इंटू करेंगे। ऑफ मतलब हमें पता है इंटू होता है या जरब होता है, तो यहाँ इंटू करेंगे किससे, प्रिंसिपल का जो वैल्यू है, प्रिंसिपल कितना है 1 से, तो यहाँ 1 से हम इंटू करेंगे, ठीक है। 3/8 इंटू x कितना हो जाएगा, ये तो नंबर नहीं है तो 3 से x इंटू ऊपर में हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा, ये रुपीज़ में होगा, 3x/8, ये हो जाएगा i का वैल्यू, ठीक है, इतना रुपए। उसके बाद यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था 6 साल, 6 years क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें निकालना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू, इसलिए आर का वैल्यू हमें मालूम करना है। अब आर का फॉर्मूला भी बिल्कुल इजी है, i इंटू 100 बटा, आर को छोड़कर क्या बचा, आर को छोड़कर बचा प्रिंसिपल और टाइम, आर को छोड़कर p इंटू टी बचा, ठीक है। इन दोनों का भी इनका वैल्यू पुट करें, i का वैल्यू कितना लिखेंगे 3x/8, तो 3x बटा जो 8 होगा वो 8 नीचे लिख लेंगे हम, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 उसी तरह ये 8 नीचे हो जाएगा, फिर इंटू ये हो गया ऊपर में i का वैल्यू 3x/8 वो नीचे लिखेंगे यहाँ पे, फिर p का वैल्यू कितना होगा x होगा इंटू x, फिर t का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 6, ये p का वैल्यू x, t का वैल्यू 6, और ये 8 कहाँ से आया, इसका 3x/8 वाला 8 नीचे आ गया। फिर यहाँ से काटा काटी करें, देखिए ये x इंटू यहाँ पर ये x ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
उसके बाद आप काट ले 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 से काट ले 2 50 बार में 100 में कटेगा 50 और 8 को काट लें 2 से, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 25 बार में कट गया तो 25/4 हुआ, 25/4। तो ये आप डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 छक 24, 1 बचेगा 1/4, इतना परसेंट। क्यों परसेंट लिखा है, आर का वैल्यू हमने मालूम किया तो आर हमेशा परसेंट में आंसर आएगा, ये हो जाएगा आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव्स एग्रीकल्चरल लोन टू इट्स मेंबर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम। एक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ एक सोसाइटी है जो अपने कस्टमर को यानी अपने मेंबर लोग को एग्रीकल्चरल लोन देता है, खेती बाड़ी करने के लिए लोन देता है। और किस रेट पर देता है, 4% पर एनम रेट पर। ठीक है, जो ब्याज दर है शरई सूद है, आर का वैल्यू जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का 4% है। बट एन इंटरेस्ट इज टू बी गिवेन एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7.4% पर एनम फॉर ए लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। लेकिन अगर वही लोन अगर किसी बैंक से लिया जाता है तो वो बैंक जो है लोन देता है किस रेट पर देता है, 7.4% रेट पर, ब्याज दर या शरई सूद पर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर लेते हैं तो 4% आर का वैल्यू होगा, अगर बैंक से लेते हैं तो 7.4% होगा। ओके, आगे, इफ़ ए फार्मर बीइंग ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स ए लोन ऑफ ₹5,000 फ्रॉम इट। अगर एक किसान है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर वहाँ का मेंबर या सदस्य है और वो 5,000 रुपये अगर लोन लेता है, इंस्टीड ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक से लेने के बजाय, ठीक है, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी टू बी सेव्ड एज इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो ये हमें मालूम करना है कि अगर वो बैंक को छोड़कर कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर वो लोन लेता, 5,000 रुपये अगर कर्ज या उधार लेता तो उसको कितने रुपए इंटरेस्ट का फ़ायदा होता। तो यहाँ पे आप देखिए जब कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक हमें लोन देगा किसी को भी, तो वो उसका जो इंटरेस्ट का रेट है उस हिसाब से हमें सूद चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट या ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेट है 4%, तो जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी से 5,000 रुपये धार लेंगे तो फिर हमें कम पैसा सूद चुकाना पड़ेगा। वहीं बैंक का जो रेट है वो 7.4% है, तो जब हम बैंक से कर्ज लेंगे, उधार लेंगे 5,000 रुपये, तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा सूद हमें चुकाना पड़ेगा। तो वही कहा गया है सवाल में कि हम बैंक से अगर लेते 5,000, वो किसान अगर लेता तो उसको कितना ज़्यादा चुकाना पड़ता सूद, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो ले रहा है तो उसको कितना कम चुकाना पड़ेगा सूद। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग इंटरेस्ट या सूद मालूम करना पड़ेगा और बैंक का अलग इंटरेस्ट या सूद मालूम करना पड़ेगा 5,000 रुपये के ऊपर, और देखना पड़ेगा कि दोनों में कितना का फ़र्क या डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग बना लिया, एक बीच में लाइन खींचकर बैंक का अलग बना लिया ताकि हमें बनाने में बहुत इजी और आसानी हो। हम जो किसान ने कर्ज लिया था, लोन लिया था उधार, वो है 5,000 रुपये, तो हम दोनों तरफ 5,000 रुपये प्रिंसिपल दोनों तरफ 5,000 रुपये ही रखेंगे। ठीक है, रेट दोनों का अलग अलग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रेट है शरई सूद या ब्याज दर वो 4% है और बैंक का है वो रेट 7.4%। और कहा गया है कि पर एनम इंटरेस्ट पर एनम उसको कितना का उसमें सेव होता। ठीक है, क्वेश्चन में जो टाइम दिया हुआ है वो है पर एनम, आप देख ले यहाँ पे टाइम समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है सेव्ड एज इंटरेस्ट पर एनम, पर एनम का मतलब हो रहा है 1 साल। तो यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से समझना होगा आपको, टाइम है 1 साल। ठीक है, तो टाइम दोनों के लिए होगा 1 साल और 1 साल में हमें दोनों का सूद निकाल के पता करना होगा कि कितना का हमें डिफरेंस आ रहा है। तो टाइम हो गया 1 ईयर, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसका इंटरेस्ट निकालेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का फॉर्मूला तो हमें पता है, P
इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके, तो वैल्यू पुट करिए। पी का वैल्यू हो जाएगा 5000 इंटू आर का वैल्यू 4 इंटू टाइम हो गया 1 और बटा नीचे 100 आ जाएगा। 20 कट जाएगा लास्ट का, ये कट गया, ये एक हो गया। देखिए 50 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 200। 50 इंटू 4 इंटू 1 तो ये 50 इंटू 4 करेंगे 200, 200 एकम 200, तो ये रुपीज़ कितना हो जाएगा 200। तो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर किसान ने 5000 रुपया कर्ज लेता तो उसको कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ता, 200 रुपये। ठीक है, अब यही हम देखते हैं बैंक से कितना हो रहा है। तो बैंक के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, आई पी आर टी बाई 100। पी का वैल्यू हो गया 5000, आर का वैल्यू हो गया 7.4%, टाइम हो गया 1, नीचे हो गया 100। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से काट के देखिए, लास्ट का 20, लास्ट का 20 कट जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पॉइंट हटाएंगे, इसको पॉइंट को हमने हटा दिया इस तरह, तो नीचे में देखिए दाहिने तरफ 1 नंबर है तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर दाहिने तरफ 2 नंबर होता पॉइंट के बाद तो नीचे 100 आता, पॉइंट के बाद 3 नंबर होता तो नीचे 1000 आता। ठीक है, 10 से ये 0 कट जाएगा लास्ट का, है ना। तो 5 इंटू 74 इंटू 1 हो जाएगा। तो 5 से 74 को इंटू करें, 5 चौके 20 का 0 हाथ मेरा 2, 5 सत्ते 35, 36 37, उसको फिर 1 से इंटू करेंगे, इतना ही होगा। तो ये रुपीज़ कितना आ गया 370। मतलब बैंक से अगर किसान ने 5000 रुपया लोन लिया होता तो उसको इंटरेस्ट कितना चुकाना पड़ता, 370 रुपये। तो यहाँ से आप देख ले कि कितना का डिफरेंस है दोनों के इंटरेस्ट में। यहाँ 200 चुकाना पड़ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में और बैंक में चुकाना पड़ रहा है 370। कितना का डिफरेंस है, 370 से 200 घटा देंगे, 170 रुपये का डिफरेंस हो गया। तो इतना रुपये किसान का सेव होता, बचता कब, जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर वो लोन लेता है 5000 रुपये। तो कितना पैसा बच रहा है उसको लिख लें। इसलिए रिक्वायर्ड सेविंग यानी निर्णित उसके बचत कितने हो गए, 370 माइनस 200, तो ये घटा कर देखें हमने 170 रुपये, ये हो गया आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इफ द इंटरेस्ट ऑफ ₹292 इन 1 डे बी 1 पैसे, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। कहा जा रहा है द इंटरेस्ट ऑफ ₹292, 292 रुपये का इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ से समझना है आपको, ऐसा नहीं समझ लीजिए कि इंटरेस्ट के बगल में 292 लिखा हुआ तो इंटरेस्ट 292 रुपये होगा, बीच में ऑफ भी लिखा हुआ है। 292 रुपये का इंटरेस्ट एक दिन में 1 पैसे है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट जो है वो 1 पैसे है। ये सेंटेंस इस तरह से समझना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट 292 रुपये का एक दिन में 1 पैसे है। तो ये 292 रुपये क्या है, तब ये 292 रुपये हो गया प्रिंसिपल, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, सूद या ब्याज 1 पैसे मिल रहा है। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू वो हो जाएगा 1 पैसे, और टाइम कितना है, 1 दिन है, 1 डे है। तो फिर हमें वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना पड़ेगा, आर का वैल्यू वहाँ से हमें मालूम करना पड़ेगा। ओके, तुम देखते हैं। तो यहाँ ये प्रिंसिपल हो गया 292 रुपये, टाइम 1 दिन है, तो टाइम तो दिन में दिया हुआ है तो हमें इसको साल में चेंज करना पड़ेगा, तो हमें पता है टाइम को हमें साल या वर्ष में चेंज करना पड़ता है। तो दिन को हम साल कैसे बनाएंगे, एक साल में 365 होते हैं, तो जितना भी दिन दिया हुआ रहेगा उसको 365 से हम तकसीम या डिवाइड कर देंगे तो वो साल बन जाएगा। तो 1 दिन है तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 365 से, तो ये जब आ गया ये जो वैल्यू 1/365, ये साल बन गया, इतना ईयर्स। ठीक है, और इंटरेस्ट किस में दिया हुआ, पैसे में, जबकि इंटरेस्ट हमें पता है ये सब रुपए में होगा। ठीक है, तो ये 1 पैसा दिया हुआ इसको रुपया बनाना पड़ेगा, तो पैसे को रुपये बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो जितना भी पैसा दिया हुआ रहेगा उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 1 पैसा है तो 1 को हम डिवाइड करेंगे
तकसीम करेंगे 100 से, तो ये बन जाएगा हमारा रुपीज़। यहाँ रुपीज़ का निशान लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें आर का यहाँ पे आर का वैल्यू मालूम करना है, आर लिखें, इसलिए आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, आई इंटू 100 बटा आर को छोड़कर क्या बचा, पी इंटू टी। अब ये सभी वैल्यू पुट कर दीजिए। आई बराबर हो जाएगा 1/100, तो 100 हम नीचे लिख लेंगे, इंटू 100 यहाँ पे है ही है। ये आई का वैल्यू जो था आई का वैल्यू 1/100, तो एक हमने ऊपर लिखा, जो 100 उसका नीचे वो नीचे लिखेंगे इसके साथ। फिर इंटू पी का वैल्यू कितना है 292, इंटू टी का वैल्यू कितना है 1/365। तो इसको भी हम अगर चाहे तो इसको हम ऊपर कर दे सकते, 1/365, इसका 365 ऊपर चला जाएगा अगर हम डायरेक्ट उस तरह से करना चाहे तो अगर हम इस तरह करेंगे तो ये भी कर सकते हैं। अगर हम तो एक उसी तरह कर लेते हैं, ओके। तो ये 1/365 है, ये पलट जाएगा तो ये 365 ऊपर चला जाएगा, 365 यहाँ पे ना लिखें, ठीक है। तो ये सिर्फ एक लिखेंगे हम, ओके। इसके बाद आप यहाँ से काटे 100 कट जाएगा, 292 है और यहाँ 365 है, तो ये कितने का इसे टेबल से कटेगा ये आपको ध्यान देना। 365 ये 73 के टेबल से अगर आप काटेंगे तो 73 पचे आप करके देखें कितना होगा, 73 पचे, 5 तिया 15 का 5 हाथ मेरा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36 है ना, 365 आ रहा है। तो ये 73 के टेबल, ये 73 के पहाड़ा से काटिए, 73 पचे 365, और यहीं 73 से अगर आप 4 बार में काटेंगे तो 292 होगा। 73 इंटू 4, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, तो ये 73 चौके कटेगा। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया आर का वैल्यू 5/5 एकम 5 और नीचे 4, 5/4। तो इसको आप करें डिवाइड, 4 एकम 4, 1 बचा 1/4, 1 सही 1/4%, ये हो जाएगा आर का वैल्यू आंसर, ओके। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द इंटरेस्ट ऑफ ₹600 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम विल बी ₹168। ये बिल्कुल इजी सवाल है। यहाँ पर ये पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी टाइम हमें मालूम करना पड़ेगा, टी का वैल्यू, जिसके लिए 600 रुपये का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% रेट पर विल बी होगा 168 रुपये। 600 रुपये का इंटरेस्ट 168 रुपये हो जाएगा। तो ये 600 रुपये क्या होगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, पी का वैल्यू होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना होगा, विल बी 168, आई का वैल्यू जो होगा वो 168 होगा, और रेट आर का वैल्यू होगा वो 8%, ठीक है। तो बिल्कुल सब दिया हुआ ही है, और यहाँ से आपको टाइम मालूम करना है। इसको आप टाइम मालूम करके देखिएगा, 3.5 साल आपका निकलेगा, यानी 3 सही 1/2 ये आपका आएगा, ठीक है। तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से निकालें। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 12 से बताऊंगा, ओके।